नमस्कार दोस्तों, कैसे हैं आप लोग। अगर आप लोग मेरे चैनल से नए जुड़े हुए हैं तो प्लीज़ लाइक कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए और मुझे सपोर्ट कीजिए। दोस्तों, आज की कहानी है तीर्थ के नाम पर वृद्धाश्रम भेजना। नलनी चिढ़ी हुई थी। सुनो, ये हेतल बुआ कहाँ से बिना बताए आ गई। इन्हें जल्दी से जल्दी चलता करो। अभी अम्मा को गए तो हफ्ता भी नहीं बीता। नलनी के कहने पर अभय धीमे से बोला, हेतल बुआ को अम्मा ने बेटी की तरह माना है। अम्मा वृद्धा आश्रम में है, जानकर तो ये हाय तौबा मचा देंगी। अभी तो अम्मा तीर्थ पर गई हैं। यह कहकर मैंने बात संभाल ली, पर सोचता हूँ कभी न कभी तो इन्हें पता ही चल जाएगा। अरे नहीं, कुछ पता नहीं चलेगा। मॉरिशस घूमा है, फिर अगले महीने 2-4 दिन के लिए अम्मा को घर ले आएंगे। तो उनके रिश्तेदारों से फ़ोन पर बात करवा देना। नलनी की योजना पर अभय कुछ असहज दिखा तो वह बोले, हमने तो तय किया था कि उसी हिसाब से चलेंगे। वृद्धाश्रम में बेशक साल भर के पैसे देकर हर महीने 2-4 दिन उन्हें घर बुला लिया करेंगे। वैसे भी आजकल किसे फुर्सत है जो दूसरों की खोजखबर लेता फिरे। अब ये इत्तेफाक ही है कि हेतल बुआ यहाँ किसी शादी में आई हैं तो यहाँ आ गई। अब देखो ना, अम्मा के साथ रखने में कितनी दिक्कत थी। बुढ़ापे की समस्याएं तो थी ही, साथ ही कहीं आना जाना भी मुश्किल था। हेतल बुआ को आते देख नलनी चुप हो गई तो बुआ पति पत्नी को फुसफुसाते देख मजाक में बोली, क्या मंत्रणा चल रही है तुम दोनों के बीच। भाई सच कहूँ तो भाभी के बिना घर बड़ा सूना सूना लग रहा है। तुम्हारा कोई बाल बच्चा हो तो घर में कुछ रौनक है। क्यों नलनी, अब कब तक फैमिली प्लानिंग चलती रहेगी। अचानक पूछे गए सवाल पर अभय ने हकबकाकर सामने रखी एक पत्रिका उठा ली, पर नलनी बुआ के सवालों से बच नहीं पाई। हेतल बुआ ने नलनी से सब कब कबूलवा लिया कि नलनी के प्रयासों के बाद भी मां नहीं बन पा रही हैं। यह सोचकर उसके चेहरे पर चिंता की रेखाएं उभर रहीं। बुआ की चिंता देखकर नलनी बोली, आजकल सैरोगेसी और IVF जैसी कई टेक्निक्स हैं। बुआ, चिंता की कोई बात नहीं है। ये सुनते ही हेतल बुआ बोली, क्यों, अपने शरीर की दुर्दशा करने पर तुली हो, एक बच्चा गोद क्यों नहीं ले लेती। यह सुनकर नलनी तपाक से बोली, अरे ना बुआ, अपना बच्चा तो अपना ही होता है। हमेशा की तरह अपने अधिकार का समुचित प्रयोग करते हुए हेतल बुआ नलनी से बोली, तुम पढ़े लिखे लोग गोद लिए बच्चे के प्रति ऐसी धारणा रखते हो, इस पर मुझे आश्चर्य होता है। आजकल तो जितने महीने दिन का चाहो बच्चा गोद मिल जाता है। नलनी चिढ़कर बोली, अरे बस करो बुआ, ये गोद लेने वाली बात तो आप पकड़ कर ही बैठ गई। गोद लेना होता तो अब तक न ले लेते। गोद लिया बच्चा किसका खून है क्या पता है। जब आधुनिक चिकित्सा में सब संभव है तो फिर क्यों परेशान हो। नलनी ने 2 टूक शब्दों से कहा तो हेतल बुआ अभय की आंखों में देखकर बोली, तू भी इस पर राजी है क्या अभय। अचानक प्रश्न सुनकर अभय हक्का बक्का हो गया और नलनी की ओर देखकर हामी भरी। हेतल बुआ गंभीर हो गई। कुछ पल के मौन के बाद वह नलनी के सिर पर हाथ फेर कर बोली, भाभी ने कसम दिलाई थी कि ये राज न खोलूं, पर तुम्हारे दकिया ने उसी विचार सुनकर बोले बगैर नहीं रह पा रही हूँ। तो जो तुम्हारी सास ने भी यही सोचा होता कि अपना बच्चा तो अपना ही होता है तो तुम इस घर में कभी बहू बनकर नहीं आती और अभय पूरा जीवन यतीम खाने में गुजार देता। अचानक हुए इस धमाके से दोनों के कानों में मानो सीटियां गूंजने लगी हों। हेतल बुआ फटी आंखों से निहारते अजय नलनी के सामने सारे राज खोलने पर आमादा थी। अपने ही घर में देखो, नलनी अभय ने बेटे होने का कौन सा धर्म निभाया है। श्रवण कुमार बनकर माँ बाप की सेवा की है। भैया जब तक जीवित रहे बेटे पर नाच करते रहे। जब देखो भाभी को तीर्थ यात्रा पर भेजा है। कितनी सेवा करता है ये। बुढ़ापे में माँ का सहारा बना है। ईश्वर तुम दोनों को बरकत दे। हेतल बुआ आंखों के कोरों पर आए आंसू पोंछने लगे। एकाएक हुए इस रहस्योद्घाटन के से अभय और नलनी मानो काठ से हो गए। दोनों का दिल बोझ से दबा जा रहा था। अभय की आंखों में प्रश्न और हृदय में तूफान का बेग भांप कर हेतल बुआ नम आंखों से बोली, आज तुम्हारे पास किस चीज़ की कमी है बताओ। घर है, धन दौलत सब भाभी भैया के कारण ही ना। हेतल बुआ धमाका करके कमरे में सोने जा चुकी थी। अपराधी सर झुकाए अभय और नलनी एक दूसरे से आंखें नहीं मिला पा रहे थे।
अभय के सामने यह दृश्य घूम गया जब वह अपनी बूढ़ी अम्मा को वृद्धाश्रम छोड़ने गया था और अम्मा उससे कह रही थी, सुन अज्जू, कोई जान पहचान वाला तो नहीं मिलेगा ना? यहाँ कोई पूछे तो यही बताना कि मैं तीर्थ पर गई हूँ। किसी का फ़ोन अव्वल तो उठाऊंगी नहीं, और जो उठाया तो तीर्थ में हूँ ऐसा ही बताऊंगी। अभय अम्मा के चेहरे पर भय और शर्मिंदगी के भाव देख रहा था, जबकि शर्म से तो उसे गड़ जाना चाहिए था। अम्मा चलते समय बोली थी, मॉरिशस घूम आना तो आ जाना, लेने इंतज़ार करूँगी। दिल फटा जा रहा था ये सोचकर कि वहाँ से अम्मा घर आने के मंसूबे सजाए हैं और यहाँ नलनी वृद्धाश्रम में पूरे 1 साल की फीस जमा कर चुकी है। सुनो, क्या तुम नहीं जानते कि अम्मा ने तुम्हें गोद लिया था? नलनी की आवाज़ से उसका ध्यान टूटा तो किसी तरह बोला, कैसे जानता? कभी किसी रिश्तेदार नातेदार से यह आभास नहीं मिला कि मुझे गोद लिया गया है। मस्तिष्क में अनेक प्रश्न हथौड़े लिए चोट कर रहे थे। अम्मा कैसे और कब लेकर आई थी, यह जानने के लिए छटपटाहट भरा बेकल मन लिए वह बुआ के कमरे में दरवाज़ा खटखटा कर आया और उनके कदमों में लिपट कर बिलख पड़ा। बुआ, मैं कौन हूँ, कहाँ से आया हूँ? यह सुनकर बुआ उसे सीने से लगाती हुई बोली, तू तो भैया भाभी का लाडला है, उनकी दुआओं के कारण इस घर में आया है। और क्या सुनना चाहता है मुझसे? बुआ अपनी रुलाई रोक कर किसी तरह बोली, मैं बता रही हूँ तुम्हें, लेकिन कसम खाओ कि आज के बाद इस बात पर कभी कोई चर्चा नहीं होगी। ये कहते हुए वह बताने लगी, उस दिन भैया का जन्मदिन था। भाभी अनाथ बच्चों के लिए कपड़ा और खाना लेकर अनाथालय गई थी। वहाँ उनकी नज़र पालना में पड़े नन्हे बच्चे पर पड़ी। लोगों ने बताया कि तुम्हें कुछ लोग कूड़े के ढेर पर डाल कर चले गए थे। भाभी से नहीं रहा गया और अनाथालय से तुम्हें पूरी विधि विधान के साथ घर ले आई। अपनी संतान थी नहीं तो तुम्हें ईश्वर का वरदान मानकर गोद लिया। उन्होंने जो भी मिलने आता हाथ जोड़कर भैया भाभी यही विनती करते कि इस राज को राज ही रहने दिया जाए। भैया भाभी का तुम्हारे प्रति प्यार और स्नेह देखकर धीरे धीरे लोग ये भूल गए कि तुमने भाभी की कोख से जन्म नहीं लिया। सच कहते हैं, अगर आज नलनी बहू ऐसी बात ना करती तो मैं भी ऐसी भावनाएं ना प्रकट करती कि अब यह रहस्य खुल ही गया है, तो मेरी विनती है कि इसे खुद तक ही सीमित रहने देना। आज तक भैया भाभी इस पर पर्देदारी करते रहे, अब तुम भी करना। यह सुनकर अभय की रुलाई फूट गई। नलनी पति की दशा देखकर व्यथित थी। हेतल अभय को संभालने की कोशिश करते हुए बोली, क्या हो गया अभय, खुद को संभालो, बेटा है। मैंने तुम्हें यह बात सिर्फ इसलिए बताई ताकि तुम गोद लिए हुए बच्चे के लिए मन में कोई ग्रंथि न पालो। क्या तुम्हें कभी अपने माँ बाप से प्यार में कोई खोट मिला? नलनी भरे गले से बोली, बुआ आप अभी आराम करो, हम कल बात करेंगे। यह कहते हुए अभय को अपने कमरे में ले आई। सुबह हेतल बुआ रिश्तेदारों की शादी में जाने लगी तो अभय भीगे स्वर में बोला, बुआ शादी से लौटकर यहीं आना, कल तक शायद अम्मा आ जाए। बुआ के जाते ही वह वृद्धाश्रम की ओर निकल पड़ा और बूढ़ी माँ से लिपट कर रोने लगा। अम्मा शांत मन से उसके सिर पर हाथ फेरते हुए बोली, मुझे विश्वास था कि मेरा अज्जू मेरे बिना 2 दिन भी नहीं रह सकता। यूं ही तो मैंने 9 महीने पेट में पाला तुम्हें। यह सुनकर अभय उन्हें एकटक देखता रहा। क्या वाकई अम्मा भूल गई थी कि वह उनका दत्तक पुत्र है? नलनी अपराध बोध से भरी हुई अम्मा को सामान समेटने लगी। हेतल बुआ शादी से लौट कर आई तो अम्मा को देखकर बहुत प्रसन्न हुई। अम्मा हेतल बुआ से कहने लगी, बड़े दिनों से इच्छा थी कि तीर्थ पर जाऊं, अज्जू को कहाँ फुर्सत है ले जाने की, सो जिद करके अकेले चली गई थी। पर सच कहूँ जरा भी दिक्कत न हुई। वहाँ इतने व्यवस्था अच्छी करवा दी थी कि अम्मा की बात पर तुरंत नलनी बोली, बुआ अब तो अम्मा की सेवा में दिन रात एक कर देंगे। सुनकर हेतल बुआ स्नेह से बोली, माँ बाप का कर्ज कोई उतार पाया है क्या? उसकी सेवा में सारे तीर्थ हैं। नलनी भरे गले से बोली, अम्मा आप तो अपने हिस्से का तीर्थ कर रहे हैं, अब तो हमें अपने हिस्से का तीर्थ करना है। उसके शब्दों का मर्म समझकर अम्मा का सुर बुआ के सामने गर्व से ऊंचा हो गया। दोस्तों, आज की कहानी में से हमें एक सीख मिली, अपने और पराये खून की। दोस्तों, अगर आप मेरे चैनल से नए जुड़े हैं
तो प्लीज़ उसे लाइक कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए, शेयर कीजिए और मुझे सपोर्ट कीजिए। और हम ऐसी ही कहानियाँ लेके आपके सामने आते रहेंगे, इस आशा के साथ। धन्यवाद।